हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी सावरकर। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी साप्ताहिक राशिफल जो बहुत टाइम से पेंडिंग हो रही है। एंड सॉरी कि मैं साप्ताहिक राशिफल नहीं रेफर कर रही हूँ, 2 महीने हो चुके हैं। बट दिस मंथ अभी जैसे फेब से कंटिन्यूसली स्टार्ट रहेगा हमारा साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी साप्ताहिक राशिफल जो है 1 फेब से स्टार्ट होगी तो 8 फेब तक रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट राशि जो मेष राशि, उनके लिए कार्ड्स आया है 10 ऑफ कप्स। वाव, 10 ऑफ कप्स कार्ड्स ये कहता है कि आप फाइनेंशियल गेन करेंगे अपनी, जैसे कि मैरिज लाइफ है या फिर कुछ अच्छी जो कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा इसमें बोलते ना कि हम कोई भी चीज अगर पाए तो वो चीज आपको मिलने की कोशिश ऐसे मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि आपको घर पे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लव भी सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थे आपके वो सॉल्व होते हुए नजर आती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं एक हैप्पी लाइफ आप, मुझे लगता है 1 से लेके 8 तारीख तक गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद मे भी आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल में जाना या फिर फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करना। ये भी मोमेंट मुझे कहीं ना कहीं मुझे मेष राशि वालों के लिए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एक हैप्पीनेस नजर आती हुई दिखाई दे रही है फैमिली के थ्रू ज्यादा करके मैं बताऊंगी। एंड मैं कहूंगी कि अगर आप टीम वर्क करना चाहते हैं, अगर आपको टीम वर्क करना है तो आपकी टीम वर्किंग भी बहुत अच्छी से रहेंगी। एंड टीम वर्क में आपका फायदा जरूर रहेगा। आप कुछ भी हिसाब से मतलब अगर कहते मुझे इस इंसान के साथ मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो अगर ऐसे कुछ माइंड में आपको कुछ थॉट चल रहे हो तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें परचेसिंग करते हुए भी नजर आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ चीज को खरीदारी करना या फिर किस चीज के बारे में सोचना, मुझे ये नहीं ये चीज परचेसिंग करनी, शायद ऐसे कुछ माइंड आपका हो सकता है। कुछ न्यू चीज खरीदारी मुझे ज्यादा करके नजर आ रही है। शॉपिंग्स वगैरह, शॉपिंग में जाना अच्छा लगता होगा शायद आपको। दिस वीक आपका ऐसे ही रहेगा कि शॉपिंग में जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं घूमने जाना या फिर जो इनकम सोर्स के बारे में आप जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो काम करना, मिलजुल के रहना। तो ये वाली स्थिति मुझे दिस वीक आपकी दिखाई दे रही है मेष राशि वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए कार्ड आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड कहता है कि जैसे कि कहीं ना कहीं आप नर्वस, परेशान, जैसे कि कुछ पिछली चीजों को लेके आप सोचते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पिछली वाली चीजें या फिर लॉसेस कुछ जो आपके साथ जो हो चुके होंगे तो उस वजह से शायद आप परेशान, मुझे जहां तक है कि नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये कह सकते हो कि थोड़े से ब्रेकअप के चांसेस, डिवोर्स के चांसेस, जिनकी मैरिज लाइफ में जो इश्यूज है तो उनकी प्रॉब्लम चालू होती हुई दिखाई दे रही है। एंड मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा किसी के साथ नहीं बनती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक ये लगता है कि आपकी दिस वीक ऐसा रहेगा कि आपको किसी के साथ बात नहीं करनी है। ऐसा लगता है कि आप जहां पे भी किसी के साथ अगर आप होप रखते हो तो आपका वहां पे हार्ट ब्रेक हो जाता है। मतलब वो इंसान आपका भरोसा, विश्वास तोड़ने की ऐसी वाली कंडीशन मिनिमम मुझे नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि वृषभ राशि वालों के लिए कि दिस वीक मतलब ऐसा रहेगा कि बहुत ज्यादा सोचना, ज्यादा मतलब पास्ट लाइफ को ज्यादा करके सोचते हुए नजर आ रहे, ना ही कि इस लाइफ के बारे में। बट जो कुछ भी चीजें चल रही है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा थॉट क्रिएट किए जा रहे। थोड़ी सी ये वाली सिचुएशन आपकी वृषभ राशि वालों के लिए दिस वीक तक रहेगा। जब ये कार्ड आता है ना, मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन वाला कार्ड होता है, जैसे कि आप देखेंगे। बट ठीक है, कुछ चीज तक सिचुएशन वैसी होती है, फिर बाद में वो सिचुएशन निकल के कुछ न्यू पॉजिटिव साइंस नजर आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी टाइम आपका निकल जाएगा। बट फिलहाल संभल के रहिए और पास्ट लाइफ के बारे में ना सोचिए, कुछ बहुत सारी चीजों को लेके ना सोचिए, प्रेजेंट में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़े से अपने बारे में सोचिए, एक सेल्फ लव के बारे में सोचिए कि आप किसी ऊपर भरोसा करने से बेटर है कि खुद के ऊपर भरोसा करें। तो मैं जस्ट यही कहूंगी वृषभ राशि वालों के लिए दिस वीक। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए वृषभ राशि वाले दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मिथुन राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए दिस वीक
जैसे कि नाइट ऑफ कप्स। वाओ, नाइट ऑफ कप्स कार्ड्स ये आए कि आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस बारे में आप पेशेंस रख के काम कर रहे हैं। सोच रहे कि अगर मैं आगे जो मूवमेंट जो करूंगा या फिर करूंगी तो वो मूवमेंट्स में कैसे करूं, और बहुत ज्यादा चीजों को समझ के सोच के आगे की आप मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। नहीं कि ऐसे कि हड़बड़ाहट हो और जल्दी से मैं फास्ट अपनी ग्रोथ करूं, फास्टली काम स्टार्ट करूं। तो ये वाली आपकी 30 वीक तक ऐसी सिचुएशन रहेगी। एंड मनी इनकम सोर्स बहुत अच्छी रहेंगी। लव पार्टनर अच्छा रहेगा, लव पार्टनर से कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेंगी। बट कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे एक नहीं बहुत सारी चीजों को लेके सोच समझ के, हर हालात को समझ के आप काम करेंगे। ऐसे नहीं कि नहीं मुझे अभी करना है, हाँ मुझे अभी फटाफट करना है, ये वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। जस्ट ऐसे नजर आते हुए दिखाई दे रहा है कि आप हर चीज को सोच रहे, समझ रहे हैं, आपको पता है कि कहाँ पे लॉस है, कहाँ पे फायदा है। जैसे बोलते हैं ना, बराबर हिसाब करके आगे की मूवमेंट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कार्ड आया है द चैरिट। द चैरिट कार्ड ये कहता है कि आपकी विक्ट्री मूवमेंट दिखाता है, आपकी विल पावर दिस वीक आपका अच्छा रहेगा। एंड जैसे कि आप कुछ भी जो काम करते हो उसमें विक्ट्री मूवमेंट, जैसे कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रही है, कोई चीज को आप हासिल करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस में फाइनेंशियल की ग्रोथ होती हुई अच्छे से नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जो कुछ भी भागदौड़ स्टार्ट थी, जो कुछ भी कंपटीशन आपके जो लाइफ में जो था, वो कंपटीशन को आप पार करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कर्क राशि वाले। एंड मैं साथ में ये कहूंगी कि जैसे कि इसमें जो कहते हैं ना कि आपको हर चीज को बैलेंस करना आता है। जैसे कि यहाँ पे जो पीपल्स दिखते हैं, तो ये पीपल्स जैसे कि एक कंट्रोल में, विल पावर में, कंट्रोल में है। जैसे कि ऐसे नहीं कि एक दौड़े जा रहा तो एक नॉर्मली शांत है। तो आपको हर चीज बैलेंस करना आता है। जैसे कि कम्युनिकेशन अच्छे से आ रही है सबके साथ बात करने के लिए, आपको पता है कि किसके साथ कैसे बात करके कैसे अपने काम निकाले जाए। एंड साथ में मैं ये कहूंगी कि आपको हर चीज का कैलकुलेशन बराबर आते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि आप जैसे कंपनी में काम में हो या फिर आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, तो आपको हर चीज की मूवमेंट के बारे में पता चल जाता होगा। या फिर मैं ये कहूंगी कि दिस वीक आपका ऐसा रहेगा कि आप जिसको जैसा काम देना है, जैसे कि जो अपने हिसाब से काम कर पाए उस हिसाब से आप उनको काम देंगे। और जो जिस हिसाब से मतलब एक फास्टली ग्रोथ से काम कर रहे हैं तो आप उसको फास्टली वाला काम दोगे। तो ये वाली सिचुएशन मुझे नजर आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली के बारे में कहूँ तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली जैसे कि फैमिली में भी आप बहुत ज्यादा एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। फैमिली में भी कुछ अच्छी चीज आपको सुनने को मिल जाए, कुछ अच्छी सी मूवमेंट आपको सुनने के लिए मिल जाए। लव सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो हाँ, लव सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। लव में भी आपकी अच्छी सी विक्ट्री, अच्छी सी जीत होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि 30 वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कार्ड है 4 ऑफ स्पॉट्स। 4 ऑफ स्पॉट्स ये कहता है कि जैसे कि आप दिस वीक आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, आपके फैमिली अगेंस्ट है, फिर आपके जो सराउंडिंग जो एनर्जी वो आपके अगेंस्ट है। शायद मिनिमम आप ये ज्यादा सोचते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे। रात भर ना सोना, रात भर मतलब जगते रहना, बहुत सारी सिचुएशन आपके माइंड में चलते रहना। आपको जहां तक यही लगता है कि नहीं कहीं तो भी गड़बड़ है, या फिर मेरे फैमिली में इससे अगेंस्ट है, या फिर मेरे पास जो मेरे सराउंडिंग जो एनर्जी है वो आपके साथ अगेंस्ट है। ये वाली एनर्जी आपकी 20 वीक तक चलती रहेंगी। बट जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास हर चीज अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि आपके पास जैसे मैं कहूँ कि सुख शांति नहीं है, अच्छी सी एक लाइफ नहीं है, एक अच्छी सी पॉजिटिव फैमिली लाइफ नहीं है, पर जस्ट कि आप खुद अपने आप में गिरते हुए मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक है कि फैमिली में मुझे बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो फैमिली भी बहुत अच्छी नजर आती है। जस्ट आपके जैसे मैं कहूंगी कि इस कार्ड में इस इंसान के बनने के पोशाक अच्छा है, बेड अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपको जस्ट मोमेंट में ऐसा लगता है कि जस्ट मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। आपको भी ऐसे 30 वीक तक लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा सच में सोच रहा हूँ, जो सोच के कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी फैमिली मुझसे अगेंस्ट है तो मुझे पता चल जाएगा, या फिर मेरे सराउंडिंग एनर्जी मुझसे अगेंस्ट है तो मुझे पता चल जाएगा। तो ये वाली एनर्जी आपको पता चल जाएगी, पर खुद होके डिप्रेशन लेना, खुद होके परेशान होना, तो दैट इज नॉट गुड। तो दिस वीक आपका थोड़ा सा माइंड सेक्शन जो है ना बहुत ज्यादा घूमते रहते हुए दिखाई देता है। एंड मैं कहूँगी कि काम के मामले में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेजीनेस आ सकता है।
थोड़ा सा वीकनेस आना, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू के प्रॉब्लम्स रहना, ज्यादा करके माइंड टक टक चलते रहना, बहुत ज्यादा एनर्जी के थ्रू, जैसे कि इन्हें ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, थोड़ी सी ये सारी सिचुएशन आपकी 20 वीक तक मुझे नजर आती हुई दिखाई दे रही है सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए 20 वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये कहता है कि जैसे कि आप कहीं ना कहीं कुछ छुपते छुपाते हुए काम करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सराउंडिंग एनर्जी को आपको नहीं बताना है, आपके फैमिली को या फिर कहीं आप जहाँ पे काम करते हैं कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की कोशिश है आपकी, बट जैसे कि छुपते छुपाते हुए काम कर रहे हैं, जिसकी एक रीजन में जैसे मुझे 20 वीक ऐसे रीजन दिखाई दे रहा है कि आपको कोई नहीं समझेगा, या फिर आप किसी को अगर काम बता के करते हैं तो आपका वो काम तो नहीं होता है। तो इस वजह से आप, मुझे लगता है, छुपते छुपाते हुए काम करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे कन्या राशि वाले। एंड मैं कहूंगी कि आप बहुत कुछ अपने माइंड में कुछ नॉलेज गेन करने का सोच रहे हैं, या फिर मैं कहूंगी कि शायद कहीं ना कहीं आप कुछ चीज को एक अचीव करना चाहते हैं, कुछ चीज आप अपने माइंड में जो सोच के रखा है, जैसे कि शॉप के बारे में या फिर जॉब के बारे में, या फिर कुछ न्यू गोल, या फिर कुछ मैं कह सकती हूँ कि स्टडी के मामले में, हर चीज आप जो कुछ भी काम करेंगे तो आप सराउंडिंग एनर्जी को पता नहीं चलने देंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कोई ना कोई पर्सन आपके साथ चीट कर रहा है। तो थोड़ी सी सामने वाले की भी एनर्जी सच में ऐसी है कि कोई ना कोई पर्सन आपको टीच करेगा, धोखा देने वाला एक पर्सन आपको मिल सकता है, ये भी बात वहां पे होती है। पर आप वहां से संभलते हुए, आप भी खुद संभलते हुए अपने काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी शायद लगता है कि नहीं, मेरे कहीं आसपास जो कोई पर्सन है जो मुझे चीट कर रहा है। तो ये वाला जब कार्ड्स जब आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड, तो आपको पता होता है कि आपको संभल के रहना है, किसी के साथ भी आपको अपनी बात शेयर नहीं करनी है, और सामने वाला आपको चीट कर रहा है तो सामने वाला पर्सन आपको चीट करेगा, पर आप वहां से निकल जाओगे। जैसे कि दिखाई दे रहा है कि 2 स्वॉर्ड जो है, 2 पीछे हैं जो कि चीट करने वाले के उधर, और बाकी के स्वॉर्ड जो हाथ में है जो लेके जा रहा है, मतलब उसको पता है कि ये बंदा मुझे चीट करेगा, कोई भी चीज के लिए चीट करेगा। तो ये वाली सिचुएशन मुझे 20 वीक आपकी नजर आती हुई दिखाई दे रही कन्या राशि वालों के लिए। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए 20 वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से कहता है कि आप कहीं ना कहीं मनी इनकम सोर्स के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, पैसे के मामले में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है मनी इनकम सोर्स होना। अच्छी सी मनी इनकम सोर्स रहेगी तो उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास मनी इनकम सोर्स होगी तो आप इन्वेस्ट कैसे करें, क्या करें, कहाँ पैसे लगाए, जहाँ पे पैसे लगाए तो वो मनी इनकम सोर्स आपको वहीं से ही आपके पास रिटर्न तो आनी चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन आपकी 30 वीक मुझे नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, बट मनी इनकम सोर्स आपको मिल भी रही है, पर कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान नजर आते हुए दिखाई दे रहे, कंफ्यूजन नजर आता है ज्यादा करके कि मैं सच में जो मनी इनकम सोर्स जो मेरे पास जो है, तो मैं ये जो पैसे जो इन्वेस्ट करूंगा, तो ये मनी इनकम सोर्स जो मैं इन्वेस्ट करूंगा तो ये बेटर है कि नहीं है। तो ये ज्यादा कुछ आपके माइंड में थॉट्स चलते रहेंगे। अब मनी इनकम सोर्स थोड़ा सा मतलब होता है ना, कहीं जाके इन्वेस्ट करना है या फिर कहीं कुछ किसी को पर्सन को पेमेंट देनी है, तो आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि मैं दूं कि नहीं दूं, मैं करूं कि नहीं करूं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो ये करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये बहुत सारे सिचुएशन से आप ये काम करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब मनी इनकम सोर्स एक हैप्पी दिखाई दे रही है, पर कहीं ना कहीं माइंड में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि सोचना, मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एंड जहां तक नजर आता है कि फैमिली सपोर्ट तो आपके नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। जहां तक है कि आप अपने फैमिली वालों से कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ उनको पूछते हैं, तो मुझे लगता है मे भी तुला राशि वालों के लिए फैमिली सपोर्ट करेगी एंड बताएंगे कि आपके लिए कुछ क्या काम करना जरूरी है और क्या काम करना नहीं जरूरी है। तो प्लीज आप अपनी फैमिली से डिस्कशन कीजिए एंड प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि 30 वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड आया 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कार्ड से ये कहता है कि आप जिससे पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप करने के बारे में जो सोच रहे हैं, तो पार्टनरशिप आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी एंड कहीं ना कहीं आपकी लेन देन जो है बहुत अच्छी रहेंगी। जिनके के साथ आप काम के मामले में, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, जैसे कि आप कहीं जाके इन्वेस्टमेंट भी करते तो उतनी इनकम सोर्स आपको मिलती नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जितनी मनी इनकम सोर्स आप लगाएंगे तो उतनी मनी इनकम सोर्स आपको मिलेगी भी।
एंड कहीं ना कहीं लव कम्युनिकेशन या फिर कहीं ना कहीं मैरिज कंडीशन आपकी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड मैं कहूँगी कहीं जिनकी बहुत टाइम से लव कम्युनिकेशन नहीं हो चुकी, तो दिस वीक आपका ऐसा रहेगा कि आपकी लव कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। कहीं ना कहीं कुछ न्यू ज्वाइनिंग हो सकती है आपकी, कहीं ना कहीं कुछ काम के मामले में आपकी न्यू ज्वाइनिंग हो जाएंगी। जो बहुत टाइम से आप काम के बारे में जो सोच रहे, जॉब के बारे में, तो आपकी न्यू ज्वाइनिंग हो जाएंगी। कुछ न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है। कहा ना कि जैसे कि आप जितनी मनी इनकम सोर्स लगाएंगे दिस वीक, तो उतनी आपकी मनी इनकम सोर्स दिस वीक आपको मिलते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रही है। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में मुझे वृश्चिक राशि वाले लिख के भेजिए कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कार्ड आया है द डेविल। द डेविल कार्ड से कहता है कि जैसे कि आप बहुत ज्यादा सिचुएशन में बन चुके हैं, जैसे कि कोई आपको काम में बांध रहा है या फिर घर में थोड़ी सी बंदिश, या फिर कहीं जाते हैं तो बंदिश, मतलब कहीं ना कहीं रुकावटें कुछ ज्यादा मुझे दिस वीक नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड मैं कहूंगी कि लव कम्युनिकेशन भी आपकी थोड़ी सी जस्ट कि दोनों की हैप्पीनेस नहीं, बस एक को कुछ चीज हो, कुछ नाता हो, कुछ या फिर एक दूसरे से काम हो, तो इसलिए बंधे हैं। तो लव कम्युनिकेशन में मुझे इतनी खास नहीं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन ज्यादा कुछ नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ जाते हैं तो आपका जाने का मन होता है, पर सडनली कहते कि नहीं मुझे नहीं जाना, ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से, तो ये वाली सिचुएशन आपकी रहेगी। अगर कुछ काम कर रहे तो ये भी यहाँ पे रहेगा, नहीं मुझे नहीं करना है, अभी मेरा मन नहीं, मैं बाद में करूंगी। मतलब कोई भी चीज आप खुद टाल रहे फिर बाद में बोलते कि नहीं मुझे काम करना था और मैं नहीं कर पाया। तो ये वाली कंडीशन मुझे लगता है 20 वीक तक आपकी ऐसी ही चलती रहेंगी। कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस आपके लाइफ में तो आएंगे, बट कहीं ना कहीं आप एक चीज के बारे में 10 बार वही चीज सोचते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे फैमिली में अगर कुछ इश्यू होता है तो वही चीज आप कंटिन्यूसली सोचेंगे, या फिर जॉब में या फिर कुछ चीज के बारे में। बस मुझे अगर किसी ने कोई बोला तो ये होगा कि ये पर्सन ने मुझे ऐसे क्यों बोला, इस पर्सन ने मुझे इतना क्यों बोला, तो वो आप कंटिन्यूसली सोचते हुए नजर आते हुए दिखाई दे, जैसे कहते हैं कि इसका एडिक्शन होना। तो ये सिचुएशन मुझे 20 वीक तक आपकी नजर आते हुए दिखाई दे रही है। प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि 20 वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कार्ड आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जैसे कि आप अपने लाइफ में ब्यूटी प्रेजेंट कर रहे हैं, हर चीज को लेके ब्यूटी प्रेजेंट कर रहे हैं। हर चीज आप मतलब जैसे कि मुझे काम करना है तो मुझे उसमें सारा कुछ परफेक्ट चाहिए। मुझे शायद लगता है कि आप कहीं ना कहीं शो लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं फंक्शन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको परफेक्ट लगना है, परफेक्ट अच्छी दिखना है। तो ये वाला शो ऑफ मुझे ज्यादा करके नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। जस्ट मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ। अगर आपको कोई काम भी करना कि नहीं मेरा ये काम परफेक्ट होना चाहिए, मैं सबके सामने अच्छी ब्यूटी तरीके से प्रेजेंट करूँ और मेरा ही नंबर आ जाए, मेरा ही प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो ये वाले हालात मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। एंड जैसे कि अगर मैं कहूँगी कि आपके फाइनेंशियल गेन होती हुई नजर आ रही है, जो ब्यूटी से आप काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस हो या फिर वर्क हो, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि घर पे भी अगर आप अच्छे से ब्यूटिशियंस का काम करते हैं या फिर कुछ अच्छी चीजों को निहारते हैं, तो उससे भी आपको मनी इनकम सोर्स मिल सकती है। मनी इनकम सोर्स आपकी अच्छी मुझे गेन होते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आप हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को भी एक अच्छी से निहारते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छी सी ब्यूटी प्रेजेंट करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड है द इम्प्रेस। द इम्प्रेस कार्ड से कहता है कि जैसे कि आप अपने लाइफ में जैसे कि ये भी ब्यूटी के लिए होता है, एक जैसे कि फैमिली लाइफ के लिए अच्छा होता है, जैसे कि आप हर चीज, हर एक मोमेंट एक आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मैं कहूंगी कि फाइनेंशियल गेन इसमें भी हो रही है, फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे तरीके से होते हुए दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं एक जैसे कि होता है ना, हर एक सिचुएशन को संभालते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जैसे कि अगर मैं कहूँगी कुछ काम करना है तो आप हर किसी की मतलब चिंता करेंगे, उसकी हेल्प करना, किसी को जैसे कि कहना कि उसकी परेशानी समझना, उसकी हेल्प करना। तो ये वाली मूवमेंट आपकी 20 वीक तक मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रही कुंभ राशि वालों के लिए। एंड मैं अपने कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टडी रिलेटेड या फिर मनी इनकम सोर्स को लेके। अब जो कुछ भी सिचुएशन आपकी जो है, जैसे कि फैमिली से लेके बिजनेस या फिर जॉब तक, आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को, उस मूवमेंट को एक अच्छे तरीके से निहारते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। आप हर सिचुएशन को जैसे कि
पीपल्स को भी ध्यान में रखेंगे कि उनकी हर चीज के बारे में, जैसे कि उनकी हेल्थ इशू है या फिर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको हेल्प करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। जिनके लाइफ में लव है उनके लिए, नहीं तो कहेंगे कि हमारे लाइफ में लव नहीं है और तो भी आप कह रहे हैं। तो जिनके लाइफ में लव है तो लव कम्युनिकेशन अच्छी होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड अपने पार्टनर के साथ अच्छी बनती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। आप हर चीज को समझते हुए दिखाई देते हैं। एंड अगर मैं कहूँगी कि आप फैमिली में, जैसे कि आप पेरेंट्स हो, तो आप पेरेंट्स होते के नाते आप अपने बच्चे के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना, उनको समझना, उनको परखना, उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस देना, तो ये वाली सिचुएशन आपकी हो सकती है। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए दिस वीक कार्ड्स आया है फाइव पेंटिकल्स। फाइव पेंटिकल्स ये कार्ड्स कहता है कि जैसे कि आपको मनी इनकम सोर्स है, आपकी मनी इनकम सोर्स बन रही है, आपको कहीं ना कहीं से तो भी पैसे आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ लॉसेस या फिर सडनली ऐसे होना कि आप किसी पर्सन के बारे में सोचना और उसी पर्सन के बारे में सोचते सोचते आपकी हेल्थ लॉस खुद होना। अगर मैं कहूंगी कि लव रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है कि आप किसी के पर्सन के पीछे पड़े और वो पर्सन आपको मतलब भाव नहीं दे रहा है, या फिर वो पर्सन जो है आपको कुछ मतलब बात ही नहीं करना चाहता, तो भी आप उनके पीछे पड़े हो और उस चीज की वजह से आपके हेल्थ लॉसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप भी मत कीजिए क्योंकि दिस वीक आपका नहीं ठीक दिखाई दे रहा है। मनी इनकम सोर्स अगर आप ध्यान देंगे तो मनी इनकम सोर्स आपकी बनी रहेगी, नहीं तो फिर वो जो मनी इनकम सोर्स जो आती हुई जो नजर आ रही है वो रिमूव होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ लॉसेस रहेंगे और बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लगता है थोड़े बहुत परेशान होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड थोड़ी बहुत हेल्थ लॉसेस दिस वीक तक आपके चलती दिखाई दे रही है। एंड मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ हो सकता है कि आपके घर पे भी हालत कुछ खराब हो, तो आप कहीं ना कहीं मतलब हॉस्पिटल में आपके चक्कर भी लग सकते हैं। तो ये वाली सिचुएशन मुझे 30 वीक तक नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि 30 वीक आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि 30 वीक आपका कैसा रहा। एंड मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।